झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज अपने पूरे घोषणा पत्र को जारी नहीं करेगी, लेकिन राज्य की महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र की पहली कड़ी के तहत पंच प्रण को रिलीज किया जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 3 चरणों में घोषणा पत्र आएगा, जिसमें बीजेपी अपनी रूपरेखा बताएगी कि कैसे लोगों के लिए अपनी घोषणा पत्र को लेकर आगे जा रही है। हेमंता ने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ सीटों पर लगभग बातचीत हो गई है। केंद्रीय नेताओं से फाइनल दौर की चर्चा होगी, उसके बाद घोषणा होगी। बीजेपी कार्यकर्ता रविवार से लोगों के घरों में जाकर महिलाओं से गो दीदी योजना का फॉर्म भराएंगे और इस योजना के तहत राज्य में बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने की बात कही गई है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी इसे शामिल कर रही है। तो पार्टी नेतृत्व घोषणा पत्र जारी करेगा। बीजेपी का घोषणा पत्र किस्तों में जारी होगा। फिलहाल 3 चरणों में घोषणा पत्र आएगा। हेमंता का बड़ा बयान। हेमंता ने कहा कि महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी होगी। बीजेपी के आज 5 बड़े संकल्प जारी होने वाले हैं। घर घर जाकर सरकार बनने पर प्रतिमाह 2100 रुपए देने का फॉर्म कार्यकर्ता से भराए जाएंगे। जो 5 प्रमुख हमारा निर्वाचनी कमिटमेंट होगा, कल हम उनका भी उद्घाटन करूंगा और परसों दिन कोशिश करेगा चुनाव चयन समिति का बैठक भी करने के लिए। सहयोगी दल से बात हो चुका है, जनता दल यू और आसू से लगभग बात हो चुका है। फॉर्मल मीटिंग हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लगभग हो चुका है। जनता दल यू को भी हमें सीट देना पड़ेगा। सीट 81 ही है, तो हो सकता है 70 भी हम लड़ सकता हो, 1-2 कम भी हो सकता है, 1-2 ज्यादा भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कल मैनिफेस्टो आप तमाम जानकारी के लिए अजय इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अजय, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने पूरे घोषणा पत्र की बात कर रही है। 3 किस्तों में घोषणा पत्र जारी करेगी। पहली किस्त की अगर बात करें, पहली कड़ी की अगर बात करें तो पंच प्रण को रिलीज किया जाएगा। पंच प्रण क्या चीज है, इससे क्या लाभ? देखिए निशु, अभी चुनाव का वक्त है और ऐसे में वोटर, किसी शायर ने कहा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को यदि रात तो हम रात कहेंगे। चुनाव का मौसम है, तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और 5 प्रण का मतलब है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो सभाओं में बोलते रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं में से 5 बिंदुओं को आज रिलीज करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि आने वाले दिनों में उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। 5 प्रण में सबसे अहम जो मुझे लगता है कि होगा, सीजीएल परीक्षा की जांच, धांधली की जांच, पेपर लीक कांड जो हुआ था इस राज्य में, उसकी जांच की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार लेगी, ऐसी घोषणा करेगी। और इसके सिंडिकेट में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी, या फिर कह सकते हैं कि सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश, ये पहला उनका संकल्प होगा। दूसरा जो संकल्प है, आपको याद होगा, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। वहां यह कहा जा रहा था कि सब कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार को हराना नामुमकिन है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर लोगों से आवेदन भरवाए और कई योजनाओं का उन्होंने लॉन्चिंग किया। उसी तर्ज पर झारखंड में जितने भी लोग हैं, जितना संभव है, हालांकि मैसेज देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर लोगों से आवेदन भरवाएंगे और मैया योजना का एक प्रकार से जवाब होगा कि आपके घरों में जितनी बेटियां हैं उनको 2100 रुपया हर महीने दिया जाएगा। ये दूसरा संकल्प हो सकता है आज भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जारी करे। तीसरा जो मुझे लगता है, बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो संथाल परगना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये बोलते रहे हैं
कि बांग्लादेशी घुसपैठिया राज में घुस चुका है, उसको खदेड़ना है, उसको भगाना है, कोई नई बात नहीं होगी। अब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, दीपक प्रकाश जिन चीजों की चर्चा करते रहे हैं चुनावी सभाओं में, उसी में से 5 बिंदुओं को निकाल के आज जनता के सामने रखा जाएगा। जनता कितना विश्वास करती है और इसका काट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास क्या होगा, कांग्रेस के पास क्या होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आज शाम की तैयारी है, 5 संकल्प भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। निशु, सीट शेयरिंग का मुद्दा बड़ा गंभीर है अजय। चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो आगे बातचीत भी हुई, दिल्ली भी गए थे आजसू अध्यक्ष। क्या लगता है कितनी सीट शेयरिंग पर क्या बात बन गई? हालांकि हेमंता तो कह रहे हैं कि बात बन गई है, क्या लगता है आपको? देखिए निशु, चाहे वो आजसू हो, लोजपा हो या जदयू हो, इन सबके पास कोई विकल्प है नहीं। ये बगावत कर नहीं सकते, बगावत करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आजसू जा नहीं सकती, कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती संभव है नहीं। अब विकल्प ये बचा कि या तो वो अकेले चुनाव लड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अकेले चुनाव लड़ती है आजसू, लोजपा, जदयू जैसी पार्टियां, तो इसका मतलब यह है कि कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में विकल्प यही है कि वो तमाम पार्टियां जिसका आपने नाम लिया, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, लोजपा की बात कर लें, इन तमाम दलों को एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से खुश होके, दुखी होके, गम लेके या फिर और किसी तरीके से इनको रहना है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, एनडीए फोल्डर में ही रहना है, और उसी हिसाब से सीटों की शेयरिंग होगी। 2, 4, 5 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, जैसा कि आजसू लगातार 11-12 सीटों का दावा कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको 7, 8, 9 सीटें मिलेंगी आजसू को। उसके पास लोजपा अलग से ही मूंछों पर ताव दे रहा है, तो 1 सीट धनबाद की सीट पर उनकी दावेदारी हो रही है, धनबाद सदर। उसके बाद जदयू ने कहा है कि 11 सीटों पर हम लड़ेंगे, जनाधार जदयू का है नहीं, तो 2-3 सीटें उनको भी दे दी जाएगी, और इस प्रकार से चुनाव एनडीए फोल्डर लड़ेगा। यदि कुछ रूठते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है, कुछ लोग रूठेंगे, कुछ लोग गुस्सा होंगे, उनके लिए क्या विकल्प होगा, वो कैसे उन्हें मनाया जाएगा, क्या उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कि आपको यदि और कोई विकल्प दिखता है तो आप चले जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा त्याग करने की स्थिति में नहीं होगी, वह भी तब जबकि ऐसी पार्टियां झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग करिए जिसका जनाधार है नहीं। कोई बड़ी रैली हुई तो 20,000 लोगों को जुटाना उनके लिए पसीना बहाने जैसा हो जाता है, और ऐसी पार्टियां यदि 10 सीटों की डिमांड करेगी, 12 सीटों की डिमांड करेगी, तो इसका मतलब यह हुआ ये तमाम दावे हवा में हैं। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, जदयू भी जानता है, लोजपा भी जानती है, और आजसू भी जानता है। जाहिर सी बात है, बैठकें होंगी, चुनाव समिति की कल बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। उसके पहले सुदेश महतो कई बार दिल्ली का दौर लगा चुके हैं। मुझे लगता है कि उनको बता दिया गया होगा कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, और बाद की कहानी यह है कि यदि आजसू नाराज होती है, यदि आजसू को सीट शेयरिंग पर कुछ नाराजगी होती है, तो एक विकल्प यह है कि उनके इकलौते सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके पैकअप करने की कोशिश हो। ये पूरा का पूरा राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल यही है। कोई पार्टी बगावत करने की स्थिति में भी चलेगा। अजय, अभी तो चुनाव बाकी है, आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।